तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विजुअल इफेक्ट जैक्सन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप किसी भी एनिमेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आप किन किन बातों को ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है एनिमेशन और वीएफएक्स के बारे में, और आपको आजू बाजू में कोई एडवाइस देने के लिए भी नहीं रहता है कि एनिमेशन और वीएफएक्स होता क्या है और काम कैसे करता है। और जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो फिर इंस्टीट्यूट वाले का होता है वहाँ पर एक नया खेला, जिसको आप बोल सकते हैं खेला हो बे। फिर इंस्टीट्यूट वाला आपको दिखाना चालू करता है बड़े बड़े सपने और बड़े बड़े कंपनियाँ। ये देखो, हमारे इस कंपनी में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप ये कोर्स ले लो। आपको ये कोर्स करने के बाद आपको बहुत सारे कंपनियों से ऑफ़र आएगी, फिर आप सेलेक्ट करोगे कि आप कौन से कंपनी में जाना चाहते हो। और वो कोर्स आज के टाइम पे 4 से 5 लाख रुपए की रहती है, मिनिमम 3.5 लाख रुपए तो रहता ही है उस कोर्स का प्राइस। लेकिन फिर भी वो लोग बताते हैं कि ये कोर्स है 4 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद फिर आप बोलते हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है या हम उतना पैसा दे नहीं सकते हैं। तो फिर होता है इंस्टीट्यूट वाले का वहाँ पे एक और नया गेम। फिर वो आपको बताते हैं कि अभी हमारे पास दिवाली का ऑफ़र चल रहा है, अभी हमारे पास दशहरा का ऑफ़र चल रहा है, अभी हमारे पास इसका ऑफ़र चल रहा है, उसका ऑफ़र चल रहा है, और आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 3.5 लाख रुपये में। और फिर आप सोचते हैं कि चलो 4 लाख रुपए का कोर्स 3.5 लाख में मिल रहा है, चलो ये ठीक है, ये कोर्स ले लेते हैं। उसके बाद फिर आप जब कोर्स लेते हैं, आप अपने माता पिता को आप राज़ी भी करवा लेते हैं ये कोर्स के लिए। फिर आपके माता पिता पैसा देते हैं, और आप कई बार क्या करते हैं कि एक बार में पूरा पैसा दे देते हैं इंस्टीट्यूट वाले को। और उसमें इंस्टीट्यूट वाले भी आपको एक लोग देते हैं कि अगर आप एक बार में पूरा पैसा देंगे तो आपको 3,40,000 ही भरना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपये का छूट मिलेगा। और आप क्या करते हैं, एक बार में पूरा पैसा देते हैं, यानी तो कितने लोग क्या करते हैं कि उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं। और आप क्या करते हैं कि बाद में फिर कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा गलती कर देते हैं, और वो गलती ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई एक कोर्स लिया, जैसे मान लीजिए AD यानी एडवांस VFX का हमने कोर्स लिया। उसमें बहुत सारे 20-25 सॉफ्टवेयर हैं, हमें 20-25 सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। फिर उसके बाद हम किसी कंपनी में जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे इन सब सॉफ्टवेयर का काम ही नहीं होता है। और फिर बाद में मुझे अफसोस होता है कि गलती हमने कर दिया ये सब सॉफ्टवेयर सीख के। मुझे जिस चीज़ का ज़रूरत था मुझे वही सीखना चाहिए था, और वहाँ पे मेरा काफ़ी सारा पैसा बच जाता। तो इसलिए बोलते हैं कि आप जब भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या आप ज्वाइन करने का सोचें तो उससे पहले आप इसके बारे में अच्छे खासे रिसर्च कर लें। उसके लिए आप 3-4 महीना उसके रिसर्च में दें और वो समझें कि वो क्या है, वो फील्ड कैसे काम करते हैं। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए अगर आपको कंपोजिटिंग में जाना है तो आपको कंपोजिटिंग के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, और इंडस्ट्री में कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं कंपोजिटिंग के लिए। उसके बाद अगर आपको एनिमेशन के लिए जाना है तो एनिमेशन में क्या क्या लगता है। उसके बाद अगर आपको टेक्सचरिंग में जाना है या फिर रिगिंग में जाना है तो उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं। और ये सब आपको अगर पहले से मालूम होगा तो आप यहाँ पर अपना काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं। वही जो आपको 3.5-4 लाख रुपए का जो कोर्स पड़ा है वो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और आपका काफ़ी सारा टाइम भी बचेगा। आप वहाँ पे 4.5-5 लाख रुपए दे तो देते हैं, लेकिन आपका उसके साथ साथ टाइम भी इन्वेस्ट होता है, 2 साल 3 साल। और वही 2-3 साल अगर आप अपने जॉब में दे तो उससे आपका एक तो एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और दूसरा आपका सैलरी भी बढ़ेगा, और यहाँ पे आपका पैसा भी सेव होगा। आपका 1 से 1.5 लाख में वही कोर्स हो जाएगा जो आपका 4-5 लाख रुपये में हो रहा था। तो इसलिए आप जब भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का सोचें तो आप पहले इस फील्ड के बारे में थोड़ा रिसर्च करें और इस फील्ड के बारे में थोड़ा जान लें, और आपको किस में जाना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको वीडियो एडिटिंग में जाना है तो आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ही आप उसको बोलिए कि मुझे उससे रिलेटेड ही एक छोटा सा कोर्स चाहिए, या आपको जिस फील्ड में जाना है आप उसका एक छोटा सा कोर्स इंस्टीट्यूट वाले को बोलिए तो वो फिर आपको छोटा सा कोर्स देंगे, तो आप फिर वो कर लीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। उसके बाद आपका अगर ये सब चीज़ें अगर आपका फाइनल हो चुका है और आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च करना है। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी इंस्टीट्यूट को विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको भी मालूम नहीं रहता कि इंस्टीट्यूट के बारे में कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है और यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो उसके बाद फिर आप क्या कीजिए कि आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, और आपके आजू बाजू में और भी इंस्टीट्यूट है, आप उस समय भी आप एक बार ट्राई कीजिए, आप उस समय भी थोड़ा रिसर्च कीजिए। वहाँ पे जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं आप उनसे उसका फीडबैक ले सकते हैं। उसका फिर जो वहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी फीडबैक लीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको ये इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। और दूसरा चीज़ कि आप एक साथ इंस्टीट्यूट वाले को पूरा पैसा देने की कभी भी गलती ना करें। आप एक साथ पूरा पैसा कभी भी मत दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका उन लोगों ने पैसा तो ले लिया लेकिन आपको वहाँ पे सीखने के लिए कुछ नहीं मिला, और आपका टाइम भी गया और पैसा भी गया। तो उससे अच्छा है कि चाहे तो आप उसको ईएमआई पे करवा लीजिए, या नहीं तो फिर उसको आप थोड़े थोड़े करके दीजिए। अगर आपको वहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मुझे ठीक से नहीं सिखाया जा रहा है या मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप
उस इंस्टीट्यूट वाले से बात कीजिए और उसका जो दूसरा ब्रांच है आप एक बार वहाँ पर जाकर आप डेमो क्लास लीजिए और आप देखिए कि हाँ अगर आपको वहाँ पे ठीक से सिखाया जा रहा है तो फिर आप वो दूसरा जो ब्रांच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका काफ़ी सारा पैसा भी डूबने से बच जाएगा। तो आप जब भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, उसके बाद ही आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। हमें लगता है थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी मिली होगी इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी इससे हेल्प मिले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।